रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस किए जाते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे, उनको सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, उससे रिलेटेड ये पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें इक्वेशन को या समीकरण है उनको बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ ये 4 इक्वेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला इक्वेशन लिखा हुआ है N2H2NH3, सेकंड लिखा है CH4O2CO2 और थर्ड H2 + Cl2 gives HCl और फोर्थ लिखा है C2H6O2 और CO2 + H2O। ये 4 इक्वेशन है। जितने भी इक्वेशंस हैं उन सबके बैलेंस करने का तरीका यही है। और क्लास 10th में हिट एंड ट्रायल जो मेथड है, उस हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से इन इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो किस तरीके से बैलेंस करते हैं, बिल्कुल बेसिक रूप से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं और ये इक्वेशन हमने लिया N2 + H2 gives NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो हम ये पता लगाएंगे कि इक्वेशन में कौन कौन से एटम बैलेंस हैं और कौन कौन से एटम अनबैलेंस हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ एटम को कैलकुलेट करते हैं। एन कितने यहाँ 2 है, 2n है। हाइड्रोजन कितने हैं, H यहाँ 2 है इस साइड में। और इधर देखेंगे यहाँ n कितने हैं, 2 है, n 1 है यहाँ, और H कितने हैं, 3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, हमको सबसे पहले एक एटम है उस एक एटम को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें सिंपल सा कौन सा लग रहा है, ये नाइट्रोजन हमें बैलेंस करना ज्यादा आसान लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड में RHS में इस नाइट्रोजन के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच है तो हाइड्रोजन के साथ में भी ऑटोमेटिक 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए और नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए। तो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। फिर हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और इधर कितने हैं, 6 है, 6 है। तो 2 को 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा इस हाइड्रोजन। तो हमने कौन कौन से चेंज किए, तो यहाँ हमने 3 लगाया, यहाँ 2 लगाया, और इस तरीके से हमारा जो नया इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है वो हमें बन के प्राप्त होगा। N2 3H2 gives 2NH3। इस तरीके से ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। इसी तरीके से अब सेकंड वाला इक्वेशन है, उस सेकंड वाली इक्वेशन को हम यहाँ बैलेंस करेंगे। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, इसको यहाँ साफ कर देते हैं। सबका तरीका वही है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। उस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ में बैलेंस किया जा सकता है। ये सेकंड वाला है, ये लिखा है CH4 + O2 और ये आ रहा है गिब्स CO2 + H2O और होगा यहाँ H2O, CO2 + H2, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है वो जलने के बाद क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वही मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ एटम को काउंट करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन से एटम बैलेंस हैं और कौन कौन से एटम अनबैलेंस है, यानी कौन से एटम संतुलित है। तो यहाँ C 1 है और H यहाँ कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ देखते हैं C कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, O2, तो ये है 2 प्लस ये कितने हैं, 1 ये। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, H2। तो यहाँ हमने देखा कि ये दोनों बैलेंस है।
कार्बन, इधर का कार्बन भी वैलेंस है, उधर का कार्बन भी वैलेंस है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है यानी 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो किसी एक एटम को, इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ जनरली हमें लग रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है। तो इसको जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब ये हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसके साथ में इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो एक ऑक्सीजन था इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? या 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन। अब यहां हमने क्या किया, इधर कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 4। तो अब बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इनको 4 करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है इसका भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4। तो क्या क्या चेंज किए वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने 2 लगाया है, यहाँ हमने 2 लगाया है। तो इस तरीके से नया इक्वेशन हमारे पास बन के आएगा, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 4H2, 2H2, 2H2। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस होकर के आ गया। थर्ड वाला इक्वेशन है, इसको देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान सा है, सरल सा लग रहा है। और यहां H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो यहां H कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। Cl यानी क्लोरीन कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। और यहाँ H 1 है और क्लोरीन भी कितने एटम है? 1। तो दोनों ही 1 1 है। तो यहाँ सीधे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड में। इस साइड में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 और ये 2। तो नया इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाएगा H2Cl2 गिव्स 2HCl। तो इस तरीके से ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता है। लास्ट वाला इक्वेशन, 4th नंबर वाला इक्वेशन है, उसको देखते हैं, उसको भी बैलेंस करते हैं। सबके लिए एक ही मेथड है, हालांकि 11th क्लास में इसके लिए अलग से मेथड है, उन मेथड का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है। बहुत बेहतर मेथड है, इसके माध्यम से इक्वेशन है उनको बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ लिया हमने C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, यानी एथेन बर्न होने के बाद, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड कराती है। तो यहां भी देखते हैं हम, C कितना है? 2 है। H कितने हैं? 6 हैं। और O कितने हैं? 2 है। यहां C 1 है, O कितने हैं? 2 प्लस 1 यानी 3। 2 ये रहे, 1 ये रहा। और H कितने हैं? 2। अब यहां हम देखते हैं कि किसको बैलेंस पहले करें। ये कार्बन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, यानी इसके सभी एटम अनबैलेंस है। तो कोई भी एक एटम को ले लेते हैं। तो कार्बन को कोशिश करते हैं अपन कार्बन को बैलेंस करें। कार्बन को सपोज कीजिए, कार्बन को यहाँ हम करने के लिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 कार्बन है, तो सबसे पहले अपन कार्बन को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। साथ में ऑक्सीजन का के साथ में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 ऑक्सीजन ये हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन, और 4 ये और 1 ये 5। यहाँ क्या है? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 और 1 5 हो गए, अभी भी बैलेंस नहीं हुए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ
सपोज कीजिए यहां अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर 3 से यहां मल्टीप्लाई किए तो ये कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई और हो गया, तो ये 4 और 3 7, यानी +3 7। तो यहां अभी हमको क्या क्या बैलेंस मिल गया? कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन अभी भी हमारा डिसबैलेंस है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 7/2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगी 7। अब यहां आप देखेंगे कि ये कार्बन कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, यानी 7/2 कर दिया। इसको और होल नंबर में लाने के लिए और सिंपल करने के लिए ये नीचे 2 है, इस 2 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो भी काम चल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम? ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4CO2 प्लस 2 3 जा 6H2। ये बैलेंस हो गया। यहाँ अब आप चेक कर सकते हैं, कार्बन C4H12O14, यहाँ कार्बन 4H8 और 6 14, और हाइड्रोजन 12। तो इस तरीके से यहाँ ये बैलेंस हो जाता है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसके माध्यम से इक्वेशंस को, समीकरणों को, रासायनिक समीकरण हैं उनको संतुलित किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। और ये जनरली प्रैक्टिस से आते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने इक्वेशन ये आ जाएंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ इक्वेशन देते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर अगले वीडियो में फिर इनकी जो इक्वेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ 2-3 इक्वेशन है वो दे देते हैं आपको, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे सबसे पहले हमने ये लिख दिया, नंबर फर्स्ट C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ये दे दिया। सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। थर्ड इक्वेशन BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। और फोर्थ इक्वेशन AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3।